हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इस वीडियो में जैसे आधा कवर कर देंगे, आधा से ज़्यादा थोड़ा कवर कर देंगे एंड हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कवर कर देंगे पूरा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो ये टोटल 2 वीडियोज में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं चलिए। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म से क्या समझ में आता है? पहले बात तो ये देखो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म, और ये मैंने पढ़ा दिया है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, ठीक है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है? ऐसा जहां पर ड्रग हमारा जो एपीआई हो किस में डिजोल्व है, हमारा लिक्विड एक्सिपिएंट में डिजोल्व है। तो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म जहां पर हमारा जो मार्केट में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो मीन्स ऐसा डोजेस फॉर्म क्या होता है कि मार्केट में कुछ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारे ड्रग को। तो जैसे लिक्विड के फॉर्म में, जैसे सिरप आपने देखा होगा, इलेक्जर देखा होगा, ईयर ड्रॉप्स देखा होगा, नेजल ड्रॉप्स देखा होगा, वो सब क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है? मोनोफेजिक का मतलब होता है हमारा वन फेज सिस्टम। बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम लोग ने इमल्शन और सस्पेंशन देखा, और इमल्शन मैंने कवर भी कर दिया, ठीक है। अब जाके देख सकते हो, इमल्शन सस्पेंशन बाकी है। बाकी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आज कवर करेंगे, ठीक है। आधा करेंगे और आधा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो ये होता क्या है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म? मोनोफेजिक का मतलब होता है वन फेज सिस्टम। क्या होता है? वन फेज सिस्टम। वन फेज सिस्टम का मतलब ही होता है हमारा मोनोफेजिक। तो मोनोफेजिक का मीन्स होता है वन फेज। वन फेज का मतलब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहां पर हम लोग ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब मिक्स करेंगे तब भी हम लोग को एक ही फेज दिखेगा, दो फेज नहीं दिखेगा। जैसे कि हम लोग वाटर को, ये सॉरी, हमारे सॉल्ट को हम लोग किस में डालते हैं? वाटर में डालते हैं, तो वो एक वन फेज सिस्टम दिखता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वन फेज सिस्टम। और अगर मैंने मिट्टी डाल दिया पानी में तो दो फेज सिस्टम दिखता है। तो वन फेज सिस्टम क्या होता है? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हमारा वन फेज सिस्टम है, ओके। ज्यादा क्लियर है? इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट, एक इंग्रेडिएंट ले लो, एक्टिव इंग्रेडिएंट ले लो, या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है टू फॉर्म वन फेज सिस्टम। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है? रिपीट कर दूं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इज अ लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट इन वन फेज सिस्टम, ठीक है। तो एज अ ट्रू सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होता है? क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, यही तो वन फेज सिस्टम होता है, जहां पर क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर हो, हेट्रोजीनियस ना हो मिक्सचर, होमोजीनियस सिस्टम हो। तो होमोजीनियस का मीनिंग होता है सेम टाइप का सिस्टम है। तो अगर सॉल्ट को मिलाया तब भी तो एक ही फेज दिखेगा, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोले यहाँ पर, जो हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट हमारा वो चीज होता है जहां पर हम लोग, सोल्यूट क्या होता है पता है आपको? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सोल्यूट हमारा लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट हमारा मोर क्वांटिटी में होता है। क्या होता है? मोर क्वांटिटी में। ये चीज का ध्यान रखना है। सॉल्वेंट हमारा मोर क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट हमारा लेस क्वांटिटी में होता है। ये चीज का ध्यान हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में पहली बात तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और फिर उसके अंदर हम लोग को बताना है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस का डेफिनेशन बता देना है, सोल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन बता देना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन हेडिंग में डाल के ये सब इंक्लूड कर दो। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। चलिए एडवांटेजेस क्या है? पहली बात, आप एडवांटेजेस में इन जनरल क्या लिख सकते हो? तो आप ये पता है आपको कि एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, भले ही मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, पर आप इन जनरल क्या लिख सकते हो? लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेजेस आप मीन्स लिख सकते हो बिंदास। तो आप क्या लिख सकते हो? इजी टू स्वॉलो बोल सकते हो, इजी टू स्वॉलो, ठीक है। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म के है ये एडवांटेजेस वही आपको लिखने हैं। फिर आपको क्या लिखना है? ड्रग एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होगा? फास्टर होगा, बढ़ जाएगा,
क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो ऑलरेडी वो सॉल्यूशन फॉर्म में तो उसको ब्रेक और इंटीग्रेशन डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं है, सीधा वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। नाउ अब बात करूं, एक यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट होता है ना, जैसे क्या होता है, होमोजीनस होता है। पहली बात तो मोनोफिजिक की बात करूं तो ये होमोजीनस होता है, होमोजीनस ये होता है, मीन्स यूनिफॉर्म होता है, मीन्स क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्मिटी होता है, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन होता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या, जैसे मैं सस्पेंशन इमल्शन की बात करूं तो उसको यूज करने से पहले शेक करना पड़ेगा, लेकिन मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऐसा नहीं है, वो होमोजीनस है, यूनिफॉर्म है, सीधा यूज कर सकते हैं। अब बात करूं, सिंपल होता है और फास्ट टू फॉर्मुलेट, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत, अब क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म में तो हम लोग ने एक एडवांटेजेस पढ़ा था कि मल्टीपल रूट्स इसका एग्जांपल है, कि बहुत सारे रूट्स के थ्रू हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि ओरल, जैसे कि पेरेंट्रल इंजेक्शंस के थ्रू, इसी को इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्शन बोलते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। फिर ये बात करूं, फिर इनेमास भी पढ़ेंगे, ये वाला नेक्स्ट पार्ट में आएगा, इनेमास फॉर रेक्टल यूज, नेजल ड्रॉप्स और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है क्या, ये वन फेज सिस्टम है, ट्रू सॉल्यूशन है, क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर है, सोल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन पढ़ना, लेस क्वांटिटी मोर क्वांटिटी, एडवांटेजेस में आपको इजी टू सॉल्व, ड्रग एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, होमोजेनियस होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है ड्रग की, और सिंपल एंड फास्ट फॉर्मुलेट होता है, और बहुत सारे रूट्स है इसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। यहां तक क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस में रफ कर दे रहा हूं, अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो पहले मैं बताऊं कि सेम हम लोगों ने डिसएडवांटेज पढ़ा कि ये बल्की फॉर्म में होता है, तो सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा बल्की होता है, तो डिफिकल्ट टू कैरी बोल सकते हो, स्टोर बोल सकते हो, डिफिकल्ट टू स्टोर आप ये बता सकते हो, डिफिकल्ट टू स्टोर। फिर बात करूं, ये जैसे ये इसमें बात करूं मोनोफिजिक में, मीन्स आपको पता होगा कि वाटर एज अ कॉमन सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो कॉमन सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज करते हैं, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के बहुत चांसेस है, ठीक है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है। तो वाटर हम लोग क्योंकि क्या होता है, कॉमन सॉल्वेंट होता है, कॉमन सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स के ग्रोथ होने के बहुत चांसेस है, कंटैमिनेशन होने के चांसेस हाई है। आगे बढ़ते, ठीक है, तो बल्की फॉर्म में होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो इजी टू कैरी, इजी टू स्टोर नहीं होता। वाटर की बात करूं तो कॉमन सॉल्वेंट क्या हमारा वाटर है, और एज अ क्योंकि वाटर कॉमन सॉल्वेंट है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांस बहुत होते हैं। आगे बढ़ते, एक तो हम लोग इसको डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो सकता है। अब मैं बात करूं इसमें और भी बताऊं लिक्विड के, और भी क्या, कुछ लिक्विड आप बोल सकते हो सम, ये ऑल दी लिक्विड्स में नहीं होता लिक्विड डोजेस फॉर्म में, कुछ लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या होता है कि अगर सनलाइट से एक्सपोज कर दिया, सनलाइट के सामने रख दिया, तो डिग्रेडेशन होने लग जाता है, हाइड्रोलिसिस होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं कूल प्लेस में और डार्क प्लेस में। तो क्या लिखूं मैं इसके लिए कि ये सम प्रिपरेशंस क्या होते हैं, मस्ट बी, क्या होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, व्हेन सनलाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट होता क्या है, उसका डिग्रेडेशन होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि आपको क्या करना है कि कुछ प्रिपरेशन पे जब सनलाइट गिरती है तो होता है क्या, डिग्रेडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो सब इसके डिसएडवांटेजेस हो गए ना, कि अगर कुछ प्रिपरेशन को सनलाइट में रख दिया तो वो ये डिग्रेडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो होता क्या, हम लोग करते क्या, उसको स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, कूल में एंड डार्क प्लेस में, डार्क
प्लेस में, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, बल्कि वाटर क्या है, वाटर एज अ कॉमन सॉल्वेंट तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है। ये सम प्रिपरेशंस की बात करूँ कि कुछ प्रिपरेशन सनलाइट में जब रखते हैं तो उसका डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। और बात करूँ मैं कूल और डार्क प्लेस, ये उसके लिए हम लोग को रखना पड़ता है, तो अलग से उसकी सेफ्टी ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके डिसएडवांटेजेस में। और मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, कि जैसे हाइड्रोलिसिस, मान लो हाइड्रोलिसिस भी होता है ना, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस अगर हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया तो केमिकल का डिग्रेडेशन, ड्रग की स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, ठीक है। और तो शॉर्टर एक्सपायरी डेट होता है, शॉर्टर शेल्फ लाइफ बोल सकते हो एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, शॉर्टर शेल्फ लाइफ। ये भी, ये सब आपको क्या लिखना है, मैंने जो पिछली वीडियो में लिक्विड डोजेस फॉर्म उसमें जो मैंने बताया है डिसएडवांटेज एडवांटेजेस, आप इसमें लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब बात करूं मेजर साइन क्या है, जैसे मेजर साइन ड्रग इंस्टेबिलिटी की क्या, जैसे कलर चेंज। अब जैसे शॉर्टर लाइफ स्पैन है, और जैसे मान लो हमारे प्रिपरेशन में हाइड्रोलिसिस हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, तो होता क्या है, कलर चेंज हो सकता है, जो भी हमारे प्रिपरेशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है, हमारे कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन हो सकता है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये सब लिक्विड डोजेस फॉर्म में कॉमन डिसएडवांटेजेस है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप खुद से अपने नोट्स बना सकते हो, मैंने बता दिया है पॉइंट्स आपको, खुद से मैंने क्या क्या बोला आपको वो नोट डाउन करना है, अपने फेयर नोट्स बनाने, ठीक है। तो ये तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर है। अभी मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, वो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में वो चीज़ बनाना है, ठीक है। पूछा तो बनाना है उसका, नहीं भी पूछा तो अगर पूछा गया मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म तो उसके अंदर वो चीज़ बनाना है। तो मैं स्टार्ट करूँ, तो हम लोग ने एक ओवरव्यू दे दो, हम लोग ने किया क्या, हम लोग ने मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में इंट्रोडक्शन देखे, ये सब पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं आपके इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में। एडवांटेजेस की बात करूं, इजी टू सॉलो है पहली बात, दूसरी बात मैं बोलूँ अगर एब्जॉर्प्शन उसका फास्ट है, होमोजेनियस मिक्सचर है, फिर मैं बात करूँ सिंपल और फास्ट फॉर्मुलेट हो सकता है, और पांचवा की बात करूँ बहुत सारे मल्टीपल रूट्स है इसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं बात करूँ अगर डिसएडवांटेजेस की, तो बल्कि फॉर्म में इजी डिफिकल्ट टू कैरी, डिफिकल्ट टू स्टोर होता है, वाटर एज अ कॉमन सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है, अगर सनलाइट को एक्सपोज कर दिया तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि कलर का ये जो भी प्रिपरेशन है उसका कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है ना, ड्रग की स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, शॉर्टर शेल्फ लाइफ होता है, ये सब चीज़ें आपको खुद से लिखना है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मोनोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करूँ तो एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल यूज एक्सटर्नल यूज, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इन जनरल मोनोफिजिक का, ठीक है। इंटरनल यूज में हम लोग मोनोफिजिक में आता है सिरप, लिंटस, फिर मिक्सचर्स, फिर बात करूं इलेक्जर्स, फिर पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, ठीक है। और एक्सटर्नल की बात करूं अगर मैं, तो जो अगर यूज ऑन स्किन के बेसिस पे, कि स्किन पे एक्सटर्नली क्या यूज करते, तो लिनिमेंट एंड लोशंस आ जाएंगे, लिनिमेंट लोशंस, ठीक है। यूज ऑन माउथ, यूज ऑन माउथ की बात करूं, माउथ में क्या क्या मीन्स माउथ में अगर यूज करना पड़ा एक्सटर्नली तो हम लोग क्या क्या इसमें आता है, गार्गल्स, माउथ वॉश, फिर आपको क्या लिखना है, थ्रोट पेंट। हम लोग कहाँ तक थे, यूज ऑन माउथ मीन्स माउथ पे क्या क्या यूज हो रहा है, स्किन पे क्या क्या यूज हो रहा है, माउथ पे, और माउथ पे क्या है, गार्गल्स, माउथ वॉश और थ्रोट पेंट, ये थे ये माउथ के लिए। और मैं बात करूं अगर बॉडी कैविटीज के बारे में, तो बॉडी कैविटीज, ठीक है, यूज ऑन बॉडी कैविटीज, तो बॉडी कैविटीज में क्या क्या आएंगे, ईयर ड्रॉप्स हो गया, नेजल ड्रॉप्स हो गए, ठीक है, नेजल स्प्रे होता है, फिर डाउच होता है, ये सब देखेंगे आगे एक एक को डिटेल में, उसके फॉर्मुलेशन, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या एग्जांपल है, फॉर्मुलेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब देखेंगे सभी के, ठीक है। तो ये सब से बॉडी कैविटीज में। ये एक्सटर्नल यूज में अगर स्किन पे देखें तो ये था लिनिमेंट लोशन, माउथ पे देखे तो गार्गल, माउथ वॉश, ये थ्रोट पेंट। और अगर मैं बात करूं बॉडी कैविटीज की तो वो है हमारा
जैसे बॉडी कैविटीज में ईयर ड्रॉप, नेजल स्प्रे और डाउच। यहां तक क्लियर है। और इंटरनल यूज में हमारा सिरप, लिंटस, मिक्सचर, इलेक्जर और पेरेंटल प्रिपरेशंस, ये आते हैं पूरा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का। अब एक एक को डिटेल में लेते हैं। पहले हम लोग गार्गल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो गार्गल्स क्या होते हैं वो देखते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब चीज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गार्गल्स स्टार्ट करना। गार्गल्स होते क्या, उसका डेफिनेशन लिख लो। गार्गल्स क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वस प्रिपरेशन बोल लो, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जो क्या होता है, इसके अंदर एंटीबायोटिक भी होता है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी प्रॉपर्टीज होती है। अब किस लिए होती है, ये किस चीज के लिए प्रॉपर्टी होती है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शंस। तो ये किसके लिए यूज होता है, इसके पास एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक फॉर किसके लिए, फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए। थ्रोट इन्फेक्शंस जो भी है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग गार्गलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके पास कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट सब कुछ थोड़े थोड़े होते हैं। मैं आपके बताऊंगा जब हम लोग मेथड ये जब फॉर्मुलेशन देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है वो देखेंगे। तो एक होता है ये एक्वा सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि बेसिकली होता क्या है कि ये इसमें ये एक यूजुअली क्या होता है, कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैं अगर चलो ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि गार्गल्स ये क्या होते हैं, विस्कस प्रिपरेशन होते हैं। विस्कस प्रिपरेशंस होते हैं। विस्कस क्यों होता है, क्योंकि इसको ना जो भी हमारे जो थ्रोट में म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, जैसे हमारा ये म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा गार्गल्स का लिक्विड है और ये ज्यादा कांटेक्ट में रहे हमारे मेम्ब्रेन के, इसलिए इसको विस्कस बनाया जाता है, क्योंकि वो एकदम कांटेक्ट, ज्यादा कांटेक्ट टाइम पे रह पाए हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारा गार्गल्स। तो ये चीजें, ये विस्कस ये सॉल्यूशंस होते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक होते हैं फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस, विस्कस प्रिपरेशन होता है। और कंटेनर, लेबलिंग की बात करूं अगर, तो लेबलिंग में आपको क्या डालना है, लेबलिंग में फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो एक्सटर्नल यूज करते हैं, हम लोग ने अभी क्लासिफिकेशन में देखा। तो एक्सटर्नल, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब मैं बात करूं कंटेनर क्या क्या चाहिए, तो ऐसे आप लिख लो, ये सब क्या करेंगे, एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो कंटेनर की बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, क्लियर, ये कॉमन आप सब में लिख सकते हो, क्लियर ग्लास बॉटल्स, क्लियर ग्लास बॉटल्स, ठीक है। कलर्ड बॉटल बोल सकते हो या क्लियर ग्लास बॉटल बोल लो, ठीक है। तो ये सब चाहिए, यहाँ तक इतना बस लिखना। लेबलिंग में इतना लिख देना, गार्गल्स के बारे में इतना, एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस, और ये डेफिनेशन फॉर्म में बना देना। विस्कस प्रिपरेशन होता है क्योंकि लॉन्गर टाइम पीरियड चाहिए फॉर दी कॉन्टैक्ट बिटवीन हमारे गार्गल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन में, तभी तो वो ठीक कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग गार्गलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ, पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, इसमें सिंपल मेथड होता है। क्या होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने लिए उसको डिसॉल्व कर देंगे हमारे सॉल्वेंट में और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, बस सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गार्गल्स के। क्या है, अब प्रैक्टिकल में भी बनाओगे स्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में, बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो यहाँ पर, एमओपी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें आप क्या करोगे, जो भी इंग्रेडिएंट है, ऑल इंग्रेडिएंट्स को क्या करेंगे, हमारे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर देंगे, डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हमारे डिसॉल्व कर देंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। वॉल्यूम क्या कर देंगे, वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, बस इतना। ये सिंपल कॉमन चीज है, आपके सब में आएगी, आपको ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में क्या लिखना है। ये सब चीजें कॉमन है, आप सब में लिखना, फिर ये बहुत सारी चीजों में कॉमन रहेगा, ठीक है। ये कंटेनर की चीजों का बहुत ये कॉमन रहेगा। स्क्रू कैप बॉटल लिखो, स्क्रू कैप्ड बॉटल होना चाहिए, कलर्ड बॉटल होना चाहिए, कलर्ड बॉटल। तो ये सब चीजें आप कॉमन चीजें सब में लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है, गार्गल्स तक। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में गार्गल्स का आएगा क्लोरहेक्सिडिन गार्गल्स, क्लोरहेक्सिडिन गार्गल्स। तो सबको आप ये सबके आपको क्या लिखना है, जैसे एक टॉपिक आ गया गार्गल्स, ईयर ड्रॉप, ये सब तो आपको क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्या यूज है, ठीक है, वो एक्चुअल में है क्या, लेबलिंग, कंटेनर, एमओपी, एग्जाम्पल, और फॉर्मुलेशन भी आएगा, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन अभी देखेंगे। तो क्लोरहेक्सिडिन गार्गल्स,
फिर क्या आता है, पोविडेन आयोडीन गार्गल्स, पोविडोन आयोडीन गार्गल्स। ठीक है, ये सब एग्जांपल आपने लिख लिया। अब चलते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। तो गार्गल्स में अभी तक पढ़े क्या, एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, ये एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। विस्कस प्रिपरेशंस होते हैं कि हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट, उसके ज्यादा कांटेक्ट में रह पाए, इसलिए हम लोग गार्गल्स ये विस्कस बनाते हैं उसको। और बात करूं मैं लेबलिंग की, एक्सटर्नल यूज आप डाल सकते हो, कंटेनर कॉमन चीज है। फिर हम बात करें एमओपी, ऑल इंग्रेडिएंट बस डिसॉल्व करो सॉल्वेंट में, वॉल्यूम मेकअप कर दो, बस इसका प्रिपरेशन इतना सिंपल। फिर बात करूं एग्जांपल की, क्लोरहेक्सिलिन गार्गल्स, पोविडोन आयोडीन गार्गल्स, ये चीज था। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन देखते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ, फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीजें आपको चीजें ध्यान रखनी, कॉमन चीजें। बाकी अगर नोट्स चाहिए तो बताना, मैं दे दूंगा पीपीटी के फॉर्म में भी। और बाकी लेकिन आप खुद से बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा लंबे तक याद रहेगा। बात करते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन की, गार्गल्स के ही फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, क्या इसका एग्जांपल्स है, सबको याद रखना है। ठीक है, अब बात करूँ को सॉल्वेंट। पहले बात करते हैं हम लोग व्हीकल क्या यूज करते हैं। तो व्हीकल हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ व्हीकल, और या बोलो ये अल्कोहल को यूज कर सकते हैं। तो एज अ व्हीकल में क्या यूज करेंगे, वाटर या अल्कोहल। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग को सॉल्वेंट की तरह क्या यूज करेंगे, हम लोग को सॉल्वेंट में क्या यूज करेंगे, को सॉल्वेंट में हम लोग ज्यादा करके हम लोग ग्लिसरीन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ये सब चीजें हम लोग एग्जांपल में, आपको एक दो एग्जांपल याद रखने। अब ये किस लिए यूज होता है, ठीक है, को सॉल्वेंट क्या यूज होता है, फॉर दिस इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब किस लिए यूज होता है, हम लोग को सॉल्वेंट किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि को सॉल्वेंट हमारे जो ड्रग है उस व्हीकल के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, मेन सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है। फिर हम लोग कलरिंग एजेंट में क्या यूज करेंगे, कलरिंग एजेंट जैसे ये कॉमन सब में आएगा ये। ठीक है, आप देखना आगे भी। तो एमेरेंथ और टार्ट्राजीन सॉल्यूशन, ये वाला कॉमन आएगा, आप कॉमन लिख सकते हो सब में कलरिंग एजेंट के तौर पे। अब बात करूं फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट में आएगा क्या आपका मिंथॉल ले लो। फिर कीनामेन ऑयल, ये सब बहुत सारे हैं, आप ये चीज का ध्यान रखना है। और ये किस लिए यूज होता है, फ्लेवरिंग ऑफ कोर्स टेस्ट बढ़ाने के लिए, और कलरिंग एजेंट फॉर ये एक्सेप्टेबिलिटी एट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, को सॉल्वेंट हो गया, व्हीकल हो गया। अब बात करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह। प्रिजर्वेटिव किस लिए यूज होता है, फॉर ये मींस माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, तो प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। प्रिजर्वेटिव में एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो, कॉमन प्रिजर्वेटिव, उसमें आपको कॉमन याद रखना है कि पैराबेन्स यूज करते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, और फिर सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट, ये आपको कॉमन सब में आपको इस्तेमाल करना है। तो ये कॉमन यूज करना है, और कलरिंग एजेंट में ये कॉमन यूज करना है। तो ये सब में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल। बात करूं मेडिसिन, इसमें क्या होता है, मेडिकामेंट क्या होता है, इसमें पोटेशियम क्लोरेट, इतना सब डिटेल में नहीं आना है। ठीक है, फॉर्मुलेशन में पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करा जा सकता है, बैक्टीरियोसाइड की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की तरह। फिर हम लोग एंटीसेप्टिक और डिओडोरेंट की तरह हम लोग वॉलेटाइल ऑयल्स यूज कर सकते हैं। फिर फिनॉल हम लोग जैसे मैं मेडिकामेंट की बात करूं तो इसमें क्या आएगा, जैसे फिनॉल हम लोग एज अ एंटी इन्फेक्टिव की तरह लेते हैं, एंटी इन्फेक्टिव। फिर मैं बात करूं ये पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करूं, इसको हम लोग यूज करते फॉर बैक्टीरियोसाइड। तो बैक्टीरियोसाइड, अगर बैक्टीरिया थ्रोट में प्रेजेंट है तो उसको किल करने के लिए केमिनोफोर उसके अंदर एज ए इंग्रेडिएंट रहता है। फिनॉल देख लिया। फिर पोटेशियम क्लोरेट एज ए एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट हम लोग एज ए एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज करते हैं, एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। व्हीकल हो गया, को सॉल्वेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, मेडिकामेंट्स। फिर एंटीऑक्सीडेंट भी एक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट।
बस नोट करते चलो। एंटीऑक्सीडेंट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक्सकॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, इसमें एक ही याद रखो चलेगा, एक्सकॉर्बिक एसिड। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, बेसिकली प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते, ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते, हमारे केमिकल को खराब नहीं होने देता। तो एंटीऑक्सीडेंट में एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड। चलो तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं आगे के। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब बात एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में क्या लिख सकते हो कि एक तो पहली बात वही सेम चीज है, आप इजी टू यूज बोल सकते हो। इजी टू यूज किसके लिए इजी टू यूज है, फेरिंग्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करें, ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंग्स, इजी टू यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंग्स। फिर मैं बताऊं रिलीफ क्या करता है, सोरनेस, जो भी हमारे सोरनेस है, गले में खराश है तो उसको भी रिमूव करने का काम करता है। तो एडवांटेजेस हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। तो इजी टू यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंग्स, सोरनेस की बात कर लिया, यहां तक क्लियर है, सोरनेस की बात कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने भी अपने बुक के अंदर ये मेन पॉइंट ये नोट करके रखे, वैसे आप भी नोट करके रखो, जिससे हेल्प करेगा। बाकी आप इलेबोरेट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, या फिर आप भी इलेबोरेट करके रखो और फिर उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो सॉरनेस हो गया, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, रिलीफ सॉरनेस। ठीक है, और माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होता है, माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन। तो इजी टू यूज है ट्रीटमेंट ऑफ फेरिंग्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर सोरनेस या माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम लोग गार्गल्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैं बात कर सकता हूँ कि अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको पता है ये यूज किया जाता है, मीन्स विस्कस फॉर्म में यूज किया जाता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन से वो अटैच हो पाए ज्यादा टाइम तक, तभी तो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। तो वो चीज का ध्यान रखना है। फिर हम लोग इसमें एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, ये एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस में आप क्या लिख सकते हो, डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ड्रग का टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो जो ड्रग ये हम लोग इसको कुछ टाइम मीन्स जैसे यूज किया उसी टाइम के लिए वो ठीक करेगा, थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस से वो चीज हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हो कि टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये चीज लिख सकते हो। फिर अगर किनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट को नॉट सुटेबल फॉर दोज पेशेंट्स, दोज पेशेंट्स होता क्या है उसमें, होता क्या है जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी पैसेज की प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये गार्गल्स हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अगर जिसके पास प्रॉब्लम हो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उनके लिए ये हम लोग यूज नहीं करते, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। फिर तीसरा मैं बात करूं तो हम लोग जैसे अगर गार्गल्स करते हैं एक्सटर्नली तो गलती से स्वॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वॉलो ना हो जाए, नहीं तो फिर उससे इरिटेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो माइट बी स्वॉलो, दे माइट बी स्वॉलो। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने गार्गल्स में पढ़ा क्या, ओवरऑल रिवाइज करा देता हूँ, पूरा इतना ही था गार्गल्स के अंदर। तो गार्गल्स में हम लोग ने पढ़ा क्या, पहली बात तो डेफिनेशन, ये एक तरीके का एक्वस प्रिपरेशन है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये एक से मीन्स ये एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। ये चीज का ध्यान रखना है। इसके पास ऐसे लिख सकते हो आप, इट मे कंटेन फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट्स। और मैं बताऊं ये कंसंट्रेटेड विस्कस प्रिपरेशन होता है फॉर कि ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट के ज्यादा कांटेक्ट में रह पाए, ज्यादा टाइम तक रह पाए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए, तो उसके लिए वो विस्कस प्रिपरेशन होता है। ये चीज का ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, ये पॉइंट था। फिर कंटेनर लेबलिंग आपको जैसा लिखना वैसे एक्सटर्नल यूज आएगा, कंटेनर आप लिख सकते हो।
ठीक है, क्लियर ग्लास बॉटल, स्क्रू कैप्ड कलर्ड बॉटल, ये लिख सकते हो। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें सिंपल है, और इंग्रेडिएंट को डिसॉल्व कर दो हमारे सॉल्वेंट में और वॉल्यूम मेकअप कर दो बस। फिर एग्जांपल में पोविडोन आयोडीन गार्गल्स हो गया, क्लोरहेक्सिडिन गार्गल्स हो गया, ये एग्जांपल है। फिर फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो को सॉल्वेंट व्हीकल क्या यूज़ किया, कलरिंग, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव, मेडिकामेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब यूज़ किए थे इसके अंदर। बस इसके ये सब लिखने और वो क्या करता है और इसके एग्जाम्पल, बस इतनी चीज़ें लिखने। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग ने बात किया। एडवांटेजेस में वो इजी टू यूजेज, ये फेरिंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए, सोरनेस को ट्रीट करने के लिए, माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ ड्रग होता है। फिर हमारा जो भी पेशेंट में अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते गार्गल्स को। फिर अगर गलती से स्वॉलो कर दे तो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये था हमारा गार्गल्स। ठीक है, तो ये हमारा था गार्गल्स। चलिए आगे बढ़ते, अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते आगे। तो गार्गल्स हमारा कंप्लीट हो गया। गार्गल्स कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, माउथ वॉश की। इतना डिटेल में आपको वैसे अगर जितना भी याद रहेगा उतना आपको एग्जाम में लिख लेना अगर आया कुछ तो कितने मार्क्स के लिए आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो माउथ वॉश की बात करूँ तो माउथ वॉश भी क्या है, हमारा एक्वस प्रिपरेशन होता है, हमारा एक्वस सोल्यूशन प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब बात करूँ इसके पास मीन्स, अब माउथ वॉश हम लोग ने देखा यूज भी किया होगा आपने। एक्वस प्रिपरेशन होता है, टेस्ट इसका अच्छा होता है, ठीक है, प्लेजेंट टेस्ट और ओडर होता है, अच्छा सुगंध भी आता है उसमें से। और फिर ये किस लिए यूज होता है, क्लीन करने के लिए और डिओडराइज करने के लिए, मीन्स स्मेल से दूर करने के लिए, जो भी माउथ में स्मेल है उसको या बैक्टीरिया ये सब चीज़ें उसको हटाने के लिए हम लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सब लिख सकते हो। फिर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो बक्कल कैविटी में जो भी बैक्टीरिया ये सब है वो सब उसको रिमूव कर देता है। ये हमारा माउथ वॉश का काम है। यूज टू क्लीन एंड डिओडराइज कर सकते हैं हमारे माउथ को। तो ये चीज है माउथ वॉश का काम, ठीक है। कंटेनर में अगेन वही लिखो, वाइट फ्लूटेड बॉटल, ये सब आप कॉमन चीजें आप वो लिख लेना, मैं बस यहाँ पर पॉइंट जोड़ देता हूँ, कंटेनर। फिर आप क्या लिख सकते हो लेबलिंग में, इसमें बॉटल लिख दो, फ्लूटेड बॉटल, फ्लूटेड बॉटल। फिर लेबलिंग की बात करूँ तो हम लोग क्या जैसे डायरेक्ट करेगा का मीन्स उस पर लिखा रहता है, डायरेक्शन में लेबलिंग पे लिखा रहता है कि उसको कितने दिन में कितने बार यूज करना है। माउथ वॉश को दिन में 2 बार, यूजुअली 2 बार होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, प्रॉपर डायरेक्शन मेंशन होता है हमारे लेबल पे। जब माउथ वॉश आपने यूज किया होगा तो उस पर लिखा होगा, आपने देखा होगा। ट्वाइस अ डे लिख सकते हो, ट्वाइस अ डे। तो यहाँ तक था हमारा माउथ वॉश। अब आगे की बात करूँ लेबलिंग में और क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट टू बी स्वॉलोड, ये भी याद रखना है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट टू बी स्वॉलोड। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ वॉश। ठीक है, तो मैंने अपने नोटबुक में हम लोग ने मैंने पॉइंट भी नोट डाउन कर रखे कि कौन कौन से पॉइंट आपको बताना है। तो ये चीज आपको भी करना है कि मैं जब बता रहा हूँ तो आपको ये सब मेन पॉइंट्स आपको लिख सकते हो, ये 1-2 वर्ड्स आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ वॉश। तो माउथ वॉश में आपको क्या लिखना है, एक्वस प्रिपरेशन है, क्लीन और डिओडराइज, जो भी माउथ के अंदर जो भी बैक्टीरिया स्मेल है वो सब रिमूव करता है। कंटेनर वही आप ग्लास ये लिख सकते हो, फ्लूटेड वाइट बॉटल होता है। लेबलिंग की बात करूँ ट्वाइस अ डे, एक्सटर्नली यूज ओनली, नॉट टू बी सॉलोड इन लार्ज क्वांटिटी, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं माउथ वॉश का ही क्लासिफिकेशन की। बहुत सारे माउथ वॉश होते हैं, एज अ कॉस्मेटिक, एज अ थेराप्यूटिक और एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कॉस्मेटिक की तरह यूज कर सकते हैं, जस्ट स्मेल ये सब रिमूव करने के लिए। थेराप्यूटिक, अगर कुछ डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम है माउथ के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग थेराप्यूटिक का इस्तेमाल करते हैं, और कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, एज अ कॉस्मेटिक भी और एज अ थेराप्यूटिक। तो बस क्लासिफिकेशन जस्ट लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन तो कर ही दिया, क्लासिफिकेशन जस्ट लिख रहा हूँ माउथ वॉश का। माउथ वॉश
पहला है कॉस्मेटिक, फिर है थेराप्यूटिक, फिर आता है कॉम्बिनेशन, दोनों के ही कॉम्बिनेशन। तो थेराप्यूटिक हम लोग कोई भी डिजीज हो गया माउथ में उसको ठीक करने के लिए, फिर ये कॉस्मेटिक में आता है स्मेल या ओडर माउथ को ठीक करने के लिए, जो भी स्मेल ओडर ये सब करने ये ठीक करने के लिए, और कॉस्मेटिक थेराप्यूटिक कॉम्बिनेशन में इन दोनों के कॉम्बिनेशन हो जाए। ठीक है, बस इतना चीज ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है? ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ वॉश। बात करते हैं हमारे फॉर्मुलेशन ऑफ माउथ वॉश की। तो फॉर्मुलेशन अगेन हम लोग क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर वो चीज का ध्यान रखना है। कुछ कुछ कॉमन चीजें सब में आएंगी। फॉर्मुलेशन में बात करूं, एज अ डिओडोरेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ डिओडोरेंट। तो डिओडोरेंट की तरह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज का ध्यान रखना है। फिर स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है। तो स्वीटनिंग एजेंट्स में आप क्या लिख सकते हो, स्वीटनिंग एजेंट्स में स्वीटनिंग एजेंट्स भी डाल सकते हो, मीन्स ये टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो सॉर्बिटोल हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, ये सब चीज। ठीक है, सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव रहता है इसमें, प्रिजर्वेटिव। थोड़े दो चार चीजें आपको लिखने पड़ेंगे फॉर्मुलेशन में, अगर सब याद नहीं हो रहा है तो दो चार चीजें लिखनी पड़ेंगी। फिर एब्रेसिव एज अ पॉलिशिंग, ठीक है। एब्रेसिव सब मत लिखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एब्रेसिव का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे पॉलिशिंग करना, इसमें क्या होता है, जो भी टीथ पे सरफेस है, जो भी टीथ का सरफेस है उस पे, मान लो ये टीथ का सरफेस है, उस पे बहुत सारे बैक्टीरिया या कुछ भी चीजें प्रेजेंट होती है, आपको पता है। तो ये सबको रिमूव करने के लिए हम लोग पॉलिशिंग बोलो या एब्रेसिव सब्सटेंसेस के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ एब्रेसिव सब्सटेंसेस, एब्रेसिव सब्सटेंसेस, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये बस यहाँ तक इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बात करूं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की, एक और एक टर्म आता है एंटी हिलिस्टोसिस। ठीक है, एंटी हिलिस्टोसिस, इसमें क्या है, ये क्या करता है बेसिकली, ये एजेंट ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, जो भी अनप्लेजेंट स्मेल है, जो हम लोग बोलते हैं ना माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं अनप्लेजेंट टेस्ट, ये स्मेल को रिड्यूस करने के लिए, तो वो मेन काम इसी का होता है, अनप्लेजेंट स्मेल को रिड्यूस करने का काम करता है हमारे। जैसे एग्जांपल में जिंक आयन होता है हमारे माउथ वॉश में बेसिकली, जो हमारे स्मेल को कम करता है। तो ये चीज से इतना ध्यान नहीं रखना, दो चार चीजें याद आ रही है तो ठीक है वो लिख दो। ठीक है, बाकी चीजें दो चार चीजें आप कॉमन ठोक सकते हो सबके अंदर, सब लगभग सेम चीजें। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में आते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, हर एक चीजों का, हर एक प्रिपरेशंस का आपको बहुत सारी चीजें कॉमन याद रखने हैं, कॉमन एग्जांपल्स, ये सब चीजें याद रखनी है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, जो भी टूथ के अंदर, जो भी हमारे माउथ के अंदर डेब्रीज है, ठीक है, वो ये जो भी फूड पार्टिकल जो नहीं रिमूव हुए, वो सब उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे माउथ वॉश को। तो रिमूव, एडवांटेजेस क्या है, रिमूव डेब्रीज और फूड पार्टिकल्स एंड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द माउथ। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। फिर आप क्या लिख सकते हो, रिफ्रेशिंग मूड प्रोवाइड करता है, रिफ्रेशिंग कर देता है माउथ को, रिफ्रेशिंग इफेक्ट, रिफ्रेशिंग इफेक्ट्स। फिर आप और क्या लिख सकते हो कि जो भी ये माउथ के इन्फेक्शन है समटाइम उसको भी ट्रीट करने के लिए, मैंने बोला था ना, एक होता है कॉस्मेटिक और एक होता है थेराप्यूटिक। तो जो थेराप्यूटिक वाले की बात कर रहा हूँ, तो एज अ माउथ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ट्रीट फॉर माउथ इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एडवांटेजेस थे। अब मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ। डिसएडवांटेजेस में हमारे क्या लिख सकते हो आप, कि अगर पीएच मेंटेन इसका प्रॉपर, क्योंकि माउथ में यूज कर रहे हैं तो पीएच मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर पीएच मेंटेन नहीं है तो माउथ के जो टिश्यूज है वो हमारे क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो पीएच शुड बी मेंटेन, इफ पीएच इज नॉट मेंटेन, ऐसा लिख सकते हो, इफ पीएच इज नॉट मेंटेन, अगर मेंटेन वो नहीं रहा तो हम लोग ये, उससे क्या होगा, जो भी ये डैमेज कर सकता है हमारे माउथ टिश्यूज को, जो माउथ टिश्यूज है उसको मेंटेन करता है हमारा
सॉरी माउथ टिश्यूज को डैमेज कर सकता है अगर पीएच उसका मेंटेन नहीं है। तो ये ठीक है। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्लियर है। एडवांटेजेस में क्या लिख सकते हो, डेब्रीज फूड पार्टिकल्स वो सब रिमूव कर सकता है रिफ्रेशिंग इफेक्ट से। फिर माउथ के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में आप बोल सकते हो अगर पीएच मेंटेन नहीं है तो जो भी माउथ के टिश्यूज है उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये सब आप चीजें लिख सकते हो खुद से। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अगेन सॉल्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको करना क्या, सोल्यूशन मेथड है इसका। सोल्यूशन मेथड में करेंगे क्या, सोल्यूशन मेथड में होता क्या है, जो भी इंग्रेडिएंट है उसको डिसॉल्व कर देंगे हमारे सॉल्वेंट में या फिर और बोल लो को सॉल्वेंट में और क्लियर मिक्सचर फॉर्म कर देंगे। बस सोल्यूशन मेथड ही सिंपल मेथड है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट है हमारे सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं और क्लियर सोल्यूशन बना देते हैं। तो ये होता है सोल्यूशन मेथड। तो सोल्यूशन मेथड के थ्रू ही हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग माउथ वॉश बनाते हैं हमारा। ठीक है, तो माउथ वॉश सेम चीज है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी तक दोनों में, गार्गल्स में माउथ वॉश में सेम चीज देखे, जहां पर इंग्रेडिएंट को डिसॉल्व कर रहे सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट को क्लियर एज अ मिक्सचर बना रहे, वॉल्यूम मेकअप कर रहे, बस ये चीज था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो सॉल्यूशन मेथड लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा माउथ वॉश। अब बात करते हैं थ्रोट पेंट की। तो थ्रोट पेंट के बारे में बात करते हैं। तब तक इंक डाल देता हूँ। थ्रोट पेंट आप रिवाइज करो कि क्या क्या पढ़ा है। दोनों चीज, एक गार्गल पढ़ा दिया और एक माउथ वॉश, और दोनों चीज आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मेथड क्लियर। अब बात करते हैं थ्रोट पेंट की। अब नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक आ गया हमारा थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या है, ये भी एक तरीके का विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है यूज फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। आप ये लिख सकते हो। थ्रोट पेंट क्या है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। आपको मैं इसका पीपीटी भी प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पहले समझ लो क्या क्या चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप दोनों से मिला के आप अच्छे से नोट्स बना लेना। तो एक लिक्विड विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है थ्रोट पेंट हमारा। जो चीज मैंने वो चीज बोला था ना कि म्यूकस मेम्ब्रेन को, जैसे ये मेन अप्लाई होता है थ्रोट पेंट के लिए, जो भी ये, क्योंकि ये हाईली विस्कस होता है और हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है थ्रोट के माउथ के, तो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन से जाके क्या करता है, मीन्स ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहता है और हमारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। तो थ्रोट पेंट का काम यही है। और ये क्या है, जो भी ये माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माउथ हो गया एंड थ्रोट हो गया, तो थ्रोट इन्फेक्शन माउथ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे थ्रोट पेंट को। ये था, इसके डेफिनेशन में इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, और आपको लेबलिंग में क्या लिखना है, इसमें एक दो चार लेबलिंग इसमें ध्यान रखना है। पहले कंटेनर आप सब में कॉमन लिख सकते हो, एयरटाइट कंटेनर, कलर्ड फ्लूइड बॉटल, ऐसा लिख सकते हो। फिर लेबल की बात करूं तो लेबल में आप क्या लिख सकते हो, एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट टू बी स्वॉलोड इन लार्ज क्वांटिटी, ये लिख सकते हो। ठीक है, सेम चीज जैसे माउथ वॉश में था ना, लगभग ऑलमोस्ट सेम चीज है। या गार्गल्स में जैसे था कि उसको ज्यादा स्वॉलो नहीं करना लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, नहीं तो इरिटेशन या ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है बॉडी में। फिर स्टोरेज की मैं बात करूँ, स्टोरेज में आप वही स्टोर इन अ कूल प्लेस, सब में कॉमन है स्टोर इन अ कूल प्लेस, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है, तो वो वॉलेटाइल ना हो जाए इसलिए डार्क प्लेस और कूल प्लेस में रखना है इसको। फिर डायरेक्शंस की बात करूँ तो डायरेक्शन में इसका एक इंपॉर्टेंट है थ्रोट पेंट में, वो क्या कि कैमल हेयर ब्रश के थ्रू हम लोग इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसको अप्लाई डायरेक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि इसको कैमल हेयर ब्रश के थ्रू ये अप्लाई किया जाता है हमारे थ्रोट में। यहाँ तक था। तो थ्रोट पेंट में आपको क्या लिखना है, सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीज आपको लिखना है। पहले तो लिखना है विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो विस्कस होना क्यों जरूरी है आपको वो एक्सप्लेन करना है। म्यूकस मेम्ब्रेन के पास
ये कांटेक्ट में रहे ज़्यादा टाइम तक। फिर मैं बात करूँ कैमल हेयर ब्रश का इस्तेमाल करके हम लोग उसका एप्लीकेशन किसके थ्रू करते हैं, कैमल हेयर ब्रश के थ्रू करते हैं थ्रोट में। यहाँ तक क्लियर है। बाकी सब चीज़ कॉमन है। नॉट टू बी सॉल्वड इन लार्ज क्वांटिटी, एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है, एक्सटर्नल यूज ओनली, एक्सटर्नल यूज। फिर ये नॉट टू बी सॉलोड, नॉट सॉलोड, ये लिख सकते हो। ये सब कॉमन चीजें हैं, आपको ये लिखने हैं। फिर ये इसका डेफिनेशन लिखना है कि एक लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा थ्रोट पेन के बारे में था। अब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली ये वाले चैप्टर में होता क्या है कि इसमें ये बहुत सारे प्रिपरेशन है, उसकी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। ये मेनली बेसिकली क्या करनी है, ये ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा लर्न करने वाली चीज़ है ये वाले चैप्टर। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। थ्रोट पेन की बात में हम लोग बात कर रहे थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अब एडवांटेजेस में क्या लिख सकते हो आप थ्रोट पेन के, अगेन किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, थ्रोट और माउथ इन्फेक्शन के लिए। तो ये लिख सकते हो, थ्रोट एंड माउथ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे इसको, ये थ्रोट पेंट को। और क्या लिख सकते हो, हाईली विस्कस होता है, तो उसका वो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया, हाईली विस्कस सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो हाईली विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं। और ये विस्कस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं, और ग्लिसरीन होता है क्या, विस्कोसिटी एनहांसर होता है, तो हम लोग ग्लिसरीन एज अ विस्कोसिटी एनहांसर यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये प्रिपरेशन हमारा विस्कस होता है। और ये विस्कस होने के कारण होता क्या है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ज्यादा कॉन्टैक्ट में होता है, ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगा तो ट्रीटमेंट कर पाएगा वो चीजें, इसलिए विस्कस होना इसका नीड है, विस्कस होना इसका नीड है, जरूरत है। ठीक है, अब बात करें, अब होता क्या है, जो भी इन्फ्लेमेशन अगर प्रेजेंट है उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है, जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, जो भी इन्फ्लेमेशन बोल लो, पेन बोल लो, उसको कम करने का काम करता है। फिर और क्या बोल सकते हो, फास्ट एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग, तो जल्दी रिलीफ मिलता है, फास्ट एक्टिंग रिलीफ। फिर डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो, सीधा डायरेक्ट लोकली अप्लाई कर रहे हो तो जल्दी एक्शन मिलेगा, तो वही चीज़ है। तो ये सब चीज़ें एडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में आप क्या लिख सकते हो, डिसएडवांटेजेस में, डिसएडवांटेजेस में आपको लिखना है कि टेम्पररी रिलीफ मिलता है, जैसे हम लोग बाकी अभी पिछले प्रीवियस प्रिपरेशंस में किए वैसे ही टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा। फिर जो भी इसमें क्या होता है, ज़्यादा करके अनप्लेजेंट टेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक हम लोग टेस्ट को मार्क्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, तो अनप्लेजेंट टेस्ट हो सकता है इसका। फिर मैं बात करूँ, इरिटेशन भी कॉज कर सकता है और एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर, एलर्जी या इरिटेशन कर सकता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर आप क्या लिख सकते हो कि ये सलाइवा को भी इंड्यूस कर सकता है, तो जो सलाइवेशन है उसको इंड्यूस कर सकता है, तो ये भी चीज़ है, तो सलाइवेशन एज अ प्रॉब्लम ये कॉज कर सकता है। फिर स्टेन कर सकता है हमारे, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग थ्रोट पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे माउथ को, टीथ को स्टेन कर सकता है, ये भी चीज़ है डिसएडवांटेजेस में। तो ये था हमारा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में आपको ध्यान क्या रखना है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने में विस्कस प्रिपरेशन है, इन्फ्लेमेशन कम, पेन कम, फिर फास्ट एक्टिंग मिलता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो टेम्पररी इफेक्ट, फिर ये अनप्लेजेंट टेस्ट हो सकता है, एलर्जिक इरिटेशन कॉज कर सकता है, सलाइवेशन कॉज कर सकता है, और स्टेनिंग कर सकता है हमारे टीथ और माउथ के बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब बात करूं फॉर्मुलेशंस की, तो चलिए फॉर्मुलेशन देखते हैं, फॉर्मुलेशन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो के ये फॉर्मुलेशन देख लेते क्या है। सो फॉर्मुलेशन में आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, इसमें ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं और
लिक्विड पैराफिन। अगर मैंने क्या बोला कि थ्रोट पेन को विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, और विस्कस बनाने के लिए हम लोग सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, ग्लिसरीन बोलो या लिक्विड पैराफिन। आपने ये सब चीज स्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में देखा होगा। तो लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, विस्कस के लिए हम लोग ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेशन की बात करूं तो फॉर्मुलेशन लिखो आप। फॉर्मुलेशन में आता है पहला सॉल्वेंट। अगर बड़ा वीडियो रहा तो क्या करेंगे, 3 पार्ट में बना देंगे, अगर 2 पार्ट में भी नहीं हो पाया तो। ये तो सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट में आता है ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन। तो लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, जिससे उसकी विस्कोसिटी मेंटेन रहती है। फ्लेवरिंग एजेंट्स में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स में क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, पेपरमिंट ऑयल। ये भी कॉमन आप सब में लिख सकते हो। अगर इसमें भी फ्लेवरिंग एजेंट लिखना है तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो कॉमन, ठीक है। मेंथॉल हो गया, यूकैलिप्टस हो गया। ये 3-4 चीजें आपको कॉमन सब में मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आप बात करते हैं कलरिंग एजेंट्स की। कलरिंग एजेंट्स में क्या लिख सकते हो, एफडीसी डाइज, सेम चीज है ना, तो वही आपको याद करना है, एफडीसी कलर्स हो गए। फिर स्वीटनिंग एजेंट्स में आप क्या लिख सकते हो, सॉर्बिटॉल लिख सकते हो, सुक्रोज लिख सकते हो। फिर मैं बात करूँ प्रिजर्वेटिव्स की, तो प्रिजर्वेटिव ये सब चीजें आपको याद रखनी, ये समझने वाली चीजें नहीं उतनी, आपको याद रखनी। प्रिजर्वेटिव्स क्या है, सोडियम बेंजोएट, और मैंने क्या बोला था, पैराबेन्स, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, फिर आता है बेंजोइक एसिड, ये सब चीजें आपको लिखनी है। फिर एंटी इन्फेक्टिव की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे फिनॉल को, एंटी इन्फेक्टिव की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिनॉल को। मेडिकामेंट इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो हमारा काम करता है थ्रोट पेन में, हमारा आयोडीन काम करता है, ये चीज का ध्यान रखना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका, एमओपी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिंपल सॉल्यूशन मेथड है, सिंपल सॉल्यूशन मेथड, जहां पर सारे इंग्रेडिएंट को हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे, बस। तो ये सिंपल सॉल्यूशन मेथड है इसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मुलेशन, जहाँ पर सॉल्वेंट क्या क्या यूज किया, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ये ऐसी सब चीजें आपको बस नोट डाउन करनी है हर एक चीजों में। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उसका सब चीज ऐसे मेंटेन करना है, जितना याद आ रहा है उतना एग्जाम में आपको लिखना है, इसलिए ये सब चीजें आपको देख के जाना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाकी हम लोग सिरप हो गया, बहुत सारी चीजें बाकी हमारी, वो सब चीजें अभी तक हम लोग ने 3 प्रिपरेशन देखी है। अभी जितने भी प्रिपरेशंस बाकी है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, या फिर 3 पार्ट में भी इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत भाई। वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। बेसिकली ये वाले चैप्टर में आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। बाय।